गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय सिंह आप सभी को वेलकम करता हूं। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद। उसमें हम लोग 1 से 50 तक करेंगे, ठीक है, पार्ट 1 में। और फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 से 100 करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग पूरे अनुच्छेद को करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं फर्स्ट पे। तो पहला है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है कि संघ का नाम और क्षेत्र, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। मतलब अनुच्छेद 2 में ये बताया गया है कि नया राज्य बनाने का। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण, यानी कि नए राज्य का निर्माण यानी कि स्थापना। उसके बाद मौजूद राज्यों की सीमाओं में नामों में परिवर्तन, जैसे कि कोई भी राज्य है तो उसके सीमा कहने का मतलब जो क्षेत्र और उसका नाम में बदलाव, परिवर्तन का मतलब बदलाव होता है। तो ये बदलाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 में है कि अनुसूचियों और संशोधन से संबंधित व्यवस्था। अनुच्छेद 5 में है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है कि पाकिस्तान से आए व्यक्ति की नागरिकता। मतलब कहने का ये हुआ कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए हैं तो उन लोग को सिटीजनशिप मिल सकता है अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 7 में है कि पाकिस्तान गए और लौटे व्यक्तियों की नागरिकता। मतलब कि जो व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान चला गया या फिर जो पाकिस्तान से इंडिया आ गया है तो उन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। उसके नेक्स्ट अनुच्छेद 8 में है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूलों के लोगों की नागरिकता। मतलब कि जो व्यक्ति विदेश में रह रहा है तो वो अगर इंडिया आएगा तो उसको भी कुछ टाइम के बाद यहाँ नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 9 में है विदेशी नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता समाप्त। मतलब अनुच्छेद 9 ये बताता है कि मान लो कि आप कनाडा में सेट हो गए हैं या फिर कहीं दूसरी जगह पे फॉरेन में चले गए, वहाँ का सिटीजनशिप आपने ले लिया, तो आपको जो भारतीय नागरिकता है मतलब इंडियन जो सिटीजनशिप है वो यहाँ से समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में है कि नागरिकता का निरंतर अधिकार। मतलब अनुच्छेद 10 ये बताता है कि आप नागरिकता के अधिकार हैं, मतलब आप नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद 11 में क्या है कि संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार। मतलब संसद जो है अनुच्छेद 11 के तहत वो नागरिकता से रिलेटेड मतलब संबंधित वो कानून के बना सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 12 ये बताता है कि राज्य की परिभाषा। उसके नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में ये है कि मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की सामान्यता, ठीक है। अनुच्छेद 14 में है ये कि कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है कि भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 ये बताता है कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता होती है। अनुच्छेद 17 में ये है कि अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 ये बताता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है कि स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए संरक्षण। उसके नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 20 का अपराधों के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 21 ये बताता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का ए में है कि शिक्षा का अधिकार। मतलब वो हर लोगों का अधिकार है, हर लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट अनुच्छेद 22 के तहत ये है कि जो गिरफ्तारी है और जो नज़रबंदी है उससे संरक्षण। अनुच्छेद 23 है जो मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध।
उसके बाद अनुच्छेद 24 ये बताता है कि बालकों से खतरनाक रोजगार का निषेध, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे लोग को जैसे फैक्ट्री या फिर कहीं पे काम किया जाता है तो उससे रिगार्डिंग है। अनुच्छेद 25 में है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कहने का ये है कि कोई भी लोग किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको मान सकता है, ये अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 ये है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है कि करों और किसी करों द्वारा किसी धर्म के प्रचार का निषेध। अनुच्छेद 28 है कि धार्मिक शिक्षा का निषेध, यानी कि कुछ अपवाद साहित्य। अनुच्छेद 29 में है, अनुच्छेद 29 ये बताता है कि अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों का संरक्षण। उसके नेक्स्ट अनुच्छेद 30 का है अनुच्छेद 30 में है, अनुच्छेद 30 ये बताता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार, मतलब ये जो अल्पसंख्यक है वो लोग भी अपना शिक्षा का संस्थान को स्थापित कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। अनुच्छेद 31 है समाप्ति का अधिकार, मतलब 1978 में मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है इस चीज को। अनुच्छेद 32 ये बताता है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 33 ये बताता है कि सशस्त्र बलों आदि से सदस्यों को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 ये बताता है कि जो मार्शल लॉ है, यानी कि जो मार्शल लॉ के दौरान जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध किया जाता है वो अनुच्छेद 34 के तहत होता है। अनुच्छेद 35 ये बताता है कि संसद के द्वारा कुछ अधिकारों को परिवर्तन से संबंधित कानून, यानी कि संसद जो कुछ भी अधिकार है उसके परिवर्तन से संबंधित कानून को वो बना सकता है, ये अनुच्छेद 35 के तहत। अनुच्छेद 36 में है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा। उसके नेक्स्ट अनुच्छेद 37 ये बताता है कि निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन करने का राज्य का दायित्व है कि वो निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन कर सकता है। अनुच्छेद 38 ये है कि जो सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन और लोगों को कल्याण की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, यानी कि विशेष रूप से नागरिकों के अधिकार और समानता होती है। अनुच्छेद 39 यानी कि 39 का ये बताता है कि जो समान न्याय और जो निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 का ए में 39। उसके बाद 40 है, 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन किया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 41 है, यानी कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, इससे जो संबंधित है सार्वजनिक सहायता का अधिकार, यानी कि बेरोजगारी से, बुढ़ापा से, बीमारी से संबंधित सार्वजनिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 42 ये बताता है कि काम की उचित और मानवीय परिस्थिति, यानी कि मातृत्व का राहत। उसके बाद आते हम लोग नेक्स्ट 42 है 43 में। देखो अनुच्छेद 43 यानी कि 43, इसमें क्या है कि इसके तहत मजदूरों को जीविका के लिए पर्याप्त वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर। उसके बाद अनुच्छेद 43 का यानी कि 43 का ये बताता है कि उद्योगों में श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, यानी कि जो उद्योग है उसमें श्रमिक यानी कि जो मजदूर है वो भाग ले सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 44 ये सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में है कि हर 45 ये बताता है कि 6 वर्ष के बच्चों के लिए
प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 46 में है कि इनकी 46 में कि अनुसूचित जातियां यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियां और जो कमजोर वर्गों के लोग हैं शैक्षिक आर्थिक हितों का संवर्धन किया जा सकता है। अनुच्छेद 47 में है कि पोषण स्तर और जो जीवन स्तर का संवर्धन है वो जन स्वास्थ्य जीवन स्तर के संवर्धन में जन स्वास्थ्य का सुधार किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 48 के तहत ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो कृषि और जो पशुपालन का संगठन किया गया है बछड़ों की हत्या का निषेध, यानी कि आप बछड़ों की हत्या नहीं कर सकते। उसके बाद अनुच्छेद 48 का ये यानी कि 41 का ये है कि जो पर्यावरण और जो वन और वन जीवों की सुरक्षा व सुधार का यानी कि अनुच्छेद 48 ए के तहत यानी कि जो पर्यावरण है और जो वन है और वन में रहने वाले जो जीव है उसका सुरक्षा। उसका नेक्स्ट अनुच्छेद 49 यानी कि 49 में है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों वस्तुओं का संरक्षण यानी कि जो भी स्मारक वगैरह है उसको सुरक्षित रखा जा सके। अनुच्छेद 50 ये बताता है कि जो न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 51 है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो सुरक्षा का संवर्धन करना। अनुच्छेद 51 का ये बताता है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 है ये भारत के राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 में है कार्यपालिका की शक्ति और यानी कि कार्यपालिका की शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना। उसका नेक्स्ट अनुच्छेद 54 यानी कि 54 ये इसमें क्या है? इसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसके बाद अनुच्छेद 55 इसमें है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। उसके बाद अनुच्छेद 56 इसमें है राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि कितना ईयर का होता है, जैसे 5 ईयर। अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होना। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति के लिए योग्यता। अनुच्छेद 59 में है निरस्त यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधित प्रावधान हटाया गया। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति का शपथ एवं प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। तो ठीक है, आज तक इतना ही पार्ट 1 में। फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग करेंगे 61 टू 200 तक। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में।